हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। तुम्हारा पिता? तुम्हारा? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। तुम्हारा कोई पिता भी हो सकता है? तुम तो मुझे अवॉइड करने लगे, मुझे, अपनी वाइफ को, उस कमल के लिए। तुम प्लीज आज के बाद मुझसे कभी उस इंसान के बारे में मत पूछना जिसने हम दोनों को अलग किया, एक माँ से उसकी बच्ची को छीन लिया। मैडम काफी रात हो गई है, सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। आपके लिए डिनर लाऊं मैडम? नहीं, रहने दो, मैं बस घर ही जा रही हूँ। गुड नाइट। घर चलो। एक मिनट, घर नहीं, मंदिर लेके चलो। शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यं परगृहे ज्ञानं त्यजेत प्रोषित भर्त्रका विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण जाति बान्धवः पंचमं ध्रुवमालोक्य स साक्षित्वं ममागता तव चितं मम चिते वाचा वाच्यं न लोपयेत व्रते मे सर्वदा तेयं हृदयस्थं वरानने। आइए, अब आप देवी को प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद पाइए। देवी माँ, आप हमारे इस रिश्ते की साक्षी हैं। आशीर्वाद दीजिए कि हमारे इस रिश्ते को, हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। आशीर्वाद दीजिए कि हम एक दूसरे की खुशियों का कारण बने। ये रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जाए। दोनों दुख सुख, अच्छे बुरे
हर समय एक साथ रहें। आप दोनों पति पत्नी के ऐसे पवित्र बंधन में बंध चुके हैं जिसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहा गया है। हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ रहना होगा, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाना होगा। कागज पे लिख लिख के कैसे रिश्ते बनाए कोई, धड़कन को दिल से अलग कर जी कैसे पाए कोई, दिलों का है बंधन, जुड़े मन से है मन, हमसे नहीं वो ओझल। शराब पीकर आया? वाह, दाद देता हूं बेटे की हिम्मत की कि शराब पीकर सामने खड़े हो अपने बाप के और कबूल भी कर रहे हो। हिम्मत जुटाने के लिए तो पिया है बाबा। अफसोस है मुझे बाप बेटे के इस रिश्ते पर जिसमें शराब की जरूरत पड़ने लगी है। क्या करूं बाबा, आपसे बात करने की कोशिश करता हूं, कर नहीं पाता। अपनी परिस्थितियों से जितना सुलझने की कोशिश करता हूं उतना ही और उलझता चला जाता हूं। गलती से भी अगर आईने के सामने पड़ जाता हूं तो खुद से आंखें नहीं मिला पाता। नफरत होती है खुद से। परेशान हूं बाबा, कमल का गुनहगार हूं। मैंने जो उसके साथ किया अच्छा नहीं किया, आज तक तड़प रहा। तुम तड़प रहे और अनीता की तड़प का क्या है? अनीता की तड़प बताया बाबा। अनीता आज ऑफिस आई थी, हंगामा खड़ा कर दिया उसने, स्टाफ की बेइज्जती की, मेरी बेइज्जती की सबके सामने। आपको अनीता की तड़प की याद आ रही है। अनीता अच्छे घराने की है, अच्छे संस्कार है उसके, अच्छी है वो पूरी तरह से अच्छी है। क्या अच्छी है वो? क्या उसकी अच्छाई ये है कि उसने अपना घर आबाद करने के लिए किसी लड़की का घर बर्बाद कर दिया, या ये कि उसने किसी लड़की को किसी लड़के के साथ जोड़ के दो दोस्तों को बदनाम करने की कोशिश की? आपको अनीता की तड़प याद आ रही है। बैकग्राउंड, अतीत, कमल का अतीत बुरा है, कमल का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसके संस्कार बुरे हैं। अनीता के संस्कार ऐसे क्यों हैं?
मानो तुम होश में नहीं हो। अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बाबा मजबूर हो, सोना चाहूंगा तब भी सो नहीं पाऊंगा। मैं सो कहां पाता हूं। मां, मां मुझे नींद क्यों नहीं आती? मैं जब भी आंखें बंद करता हूं मुझे कमल दिखाई देती है। मुझे हमेशा उसी का सपना होता है मां। लेकिन जैसे आंखें खोलता हूं सपना टूट जाता है और यह एहसास होता है कि मैंने कमल का दिल तोड़ा। मुझे घर के हर कोने में कमल दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी वजह से वो किसी कोने में बैठकर सिसक रही हो। थोड़ी देर हम साथ थे, लेकिन उम्र भर के लिए मेरे दिल और दिमाग पर छाप छोड़ गई है कमल। अनीता, जो असर पूरी जिंदगी साथ रहकर भी नहीं छोड़ सकती, वो असर है कमल का मुझ पे। मैं और अनीता तो शायद बने ही नहीं एक दूसरे के लिए। वाह, बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें इस बात का। तो अनीता से शादी भी क्या यूं ही कर ली, मजाक में? उससे वादे भी यूं ही कर लिए, मजाक मजाक में? मजाक बना रखा है तुमने इसमें। मजाक? कमल के साथ भी तो मैंने मजाक नहीं किया था पापा। तो क्यों आपने उसे बहुत स्वीकार नहीं किया? शादी की थी, वादे किए थे, तो क्यों आप लोगों ने उसे मजाक समझ लिया? बैकग्राउंड का वास्ता देकर उसे घर से निकाल दिया। और रही बात अनीता के साथ शादी की, तो वो शादी नहीं थी, दबाव था, आपकी इच्छा थी। और कमल को दिया वादा मेरे दिल की बात थी। और जिस दिन वो वादा टूटा, वो उस दिन मैंने अपनी आत्मा और एहसास का खून कर दिया। मां, तुम्हारे मानव के साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? कमल और ये मानव अलग क्यों हो गए? अनीता, मैं तुम्हें पूछती हूँ, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? चाची जी, मैं क्या करूं? जब मैं कमल को देखती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अपने आपे से ही बाहर हो जाती हूँ। उसके ऊपर मानव ने मेरे साथ जो बर्ताव किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो ये सोचकर घर लौटी थी कि मानव मुझे मनाने आएंगे, पर नहीं। मैं इंतजार करती थी, मानव नहीं आया। मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनके ऑफिस गई। वहां तो मानव ने हद कर दी, घंटों इंतजार कराया मुझे। एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। चाची जी, आप ही बताइए, कोई अपनी पत्नी को इतना इंतजार कराता है क्या? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अनीता बेटी, जो भी हुआ है गलत हुआ है। अनीता, मैं तुम्हारा दुखड़ा समझ सकती हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ बेटा। अब इस उम्मीद में मत रहना कि मानव तुम्हें लेने आएगा। हाँ अनीता, मानव बहुत गुस्से में था।
मैंने उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ देखा है। चाची जी, आप क्या कह रही हैं? जो भी अपनी आंखों से देखा है वही कह रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा है, मानो गुस्से में कोई ऐसा वैसा फैसला ना कर ले जिससे तुम्हें बैठकर सिर्फ हाथ मलना पड़े। मानो चल। माँ, I'm really sorry। कल रात चाय खा लो बेटा। माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। माँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि अनीता गलत है और मैं सही। मैं मान लेता हूं कि गलती मुझसे ही हुई है, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। मां, हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसका दम घुट रहा है। अनीता मुझे चाहती है लेकिन समझती नहीं। वो रिश्ता कितना चल सकता है जिसमें आपसी समझदारी ना हो। मुझे बीवी के प्यार के साथ साथ अपनी पत्नी की दोस्ती भी चाहिए, लेकिन हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों का रिश्ता शायद हम दोनों को ही खुश नहीं रख पा रहा। फिर ऐसे में किसी रिश्ते को घसीटने का क्या मतलब? इससे अच्छा तो यह होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। हाय कमल। कोई खास बात? हाँ, वो मैं रणबीर के घर जा रही हूँ। वो आ रहा है अभी मुझे पिकअप करने। मम्मा वही है। उसके पेरेंट्स के साथ कुछ एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने गई है। ओह, तभी रणबीर के होश उड़ाने का इरादा है। प्लीज कमल, स्टॉप इट। अच्छा ये बताओ, कैसी लग रही हूँ? कह तो दिया, रणबीर तो गया बेचारा। ये क्या, कलाइयाँ क्यों खा ली तुम्हारी? एक मिनट। Guess what? ये लो। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर कंगन है ये। रुको, मैं पहनाती हूँ। तुम्हारी कलाई पर और भी सुंदर लग रहे हैं। पता है शायना, ये कंगन मुझे मेरी माँ ने दिए थे मेरी शादी पर। बहुत प्यार से बनवाए थे मेरे लिए, और मुझसे कहा था, कमल अगर कभी तुम्हारी बेटी हुई तो उसे एक कंगन देना और कहना कि तुम्हारी माँ ने दिए थे तुम्हें। कमल, तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? पता है, तुम्हें इन्हें बहुत संभाल के रखना चाहिए। शायना, छोटी बहन बेटी जैसी ही होती है। लुकिंग ग्रेट। थैंक्स। मेरा रीता, तुम? डैडी, आपने कहा था आप मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कि आप दुनिया की सारी खुशियां मुझे देंगे, कि आप मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते। बेटे अनीता, वो आपने मुझसे ये भी कहा था कि आप कमल को मेरे रास्ते से हटा देंगे। हाँ, मैंने कहा था तुमसे, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा। मैं कमल को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा, हरगिज़ नहीं आने दूंगा। कब डैडी, कब करेंगे आप ऐसा? जब मानो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चल जाएगा तब?
जब वो कमल से दोबारा शादी करेगा तब। बेटे अनीता, तुम ये कैसी बातें सोचने लगी हो? क्या हो गया है तुम्हें? अब सोचने के लिए कुछ रहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखिए। ये क्या है बेटा? डिवोर्स पेपर्स। क्या? मानव ने डिवोर्स पेपर साइन करके भेजे।